गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव बोनस एपिसोड्स। और लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रिद्धि रहती है वो यूनिवर्सिटी में लेकर आती है, तीनों को लेकर आती है, कायरा, मोहिनी और तनु को। और यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। वो अपने काम वगैरह चीज़ों में इतनी बिजी हो जाती है। उतनी देर में जो हमारी परी होती है वो भागती हुई आती है और मोहिनी के हक करती है और मोहिनी के सामने बहुत रोती रहती है। अब उसके आगे परी रोते हुए कह रही थी कि तू ठीक है ना, तू ज़्यादा कुछ तो अंकल ने कुछ किया नहीं ना। तो मोहिनी कहती है यार बहुत कुछ हो चुका है, अब मैं क्या ही बताऊँ, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मेरे को यहाँ क्यों लेकर आई हैं। तभी वो परी बोलती है कि कुछ नहीं, वो जो सोच रही हैं वो सही सोच रही हैं और वो जो करेंगी वो बहुत सही करेंगी। तो तभी मोहिनी बोलती कौन सही सोच रही है और जो करेंगी। तो कहती रिद्धि ना, मुझे रिद्धि शाह ने यहाँ पे बताया है और यहाँ पर बुलाने के लिए मुझे रिद्धि ने बुलाया है। तभी कायरा एकदम से सोचने लगती है कि आपको रिद्धि ने बुलाया है, पर रिद्धि के पास आपका नंबर कहाँ से आया। तो वो कहती हैं कि वो तनु की तरफ देखती है। तो तनु कहती है मैंने दिया नंबर। तो कहती है कि तूने दिया नंबर और कब हुई ये सारी बातें, और मैं कहाँ हूँ। कायरा ऐसे बोलती है। तभी वो बोलती है अरे वो रात को तेरे फ़ोन से मुझे बोला नहीं था कि नंबर दे दे, मतलब मुझे तनु से बात करनी है। तो तब उन्होंने मुझसे परी का नंबर वगैरह ये सब चीज़ें मांगी थी, तो मैंने कहा था मैं आपको व्हाट्सएप वगैरह कर दे रही हूँ। तो मैंने की, बस इतनी बात हुई थी हमारी, उसके बाद ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। तभी मोहिनी पूछती है रिद्धि ने क्या बोला आप तुझे। तो वो बोलते हैं कि मुझे रिद्धि ने बोला कि कल मुझे यहाँ पर आकर मिलना है और मोहिनी आ रही है, और बस इतना ही बताया। पर ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताई। उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो रिद्धि मोहिनी से मिलना तो कल पक्का इस बजे इतने टाइम पर आ जाना। तो मैं भागते हुए आ गई, बट मेरी वजह से तुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, मोहिनी बोलती है। तो कहती है नहीं नहीं, इतना सब कुछ फेस नहीं करने पड़ा। और सुन, तू पुरानी बातों को अभी याद मत कर, अभी अभी बहुत टाइम के बाद हम मिले। तो प्लीज़ तू ऐसे अपसेट मत रहे। व्हाट अबाउट कोल्ड कॉफ़ी, यू लव इट ना। तो कहती है नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। तभी परी बोलती है मुझसे मिलने के बाद भी तेरा मूड नहीं है, मुझे लगा था तू मिलकर खुश होगी। तभी मोहिनी कहती पागल, मैं बहुत खुश हूँ, बट थोड़ी सी तबीयत ही ठीक नहीं चल रही है यार, मैं क्या बोलूँ। तभी कायरा हाथ रखती है मोहिनी के शोल्डर पे और कहती है सुनो, जब अगर मन ना करे ना तब और वो चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करोगी तभी तो तुम खुश रह पाओगी, और अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगी तो कैसा होगा। तो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है, तो क्या करूँ। तो कहती क्या करूँ मतलब क्या, चलो कैंटीन चलते हैं। तो ये बोलती है कायरा। तो तभी कायरा जाने से पहले पहले बोलती है तनु को कि तू जाना इनके साथ, मैं रिद्धि के साथ बात कर लूँ वगैरह। तो तभी रिद्धि वहाँ पर आती है और बोलती है कि कायरा तुम जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ। तो कहती पर आप क्या कर रहे हो, आप मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। तभी रिद्धि बहुत प्यार से उसकी तरफ देख के बोली भरोसा है ना मुझ पर। तो कायरा बोलती खुद से भी ज़्यादा, और आज तक इतना भरोसा कभी किसी पे नहीं होगा जितना आप पर है। आप मेरे लिए क्या, आप तो सबके लिए बहुत कुछ करते हो। तो कहती है अभी जाओ और ब्रेकफास्ट कर लेना, और अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो ये बोल के वो तनु को इशारों में बोलती है कि लेके जाओ। तनु को तो लगभग बहुत सी चीज़ें पता रहती है, पर तनु इस चीज़ पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो रश्मि रहती है वो बोलती है कि मैं पैकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो जिया बोलती है काय के लिए, कौन हो आप, क्या मैं आपको जानती हूँ। तो वो कहती है तुम नाटक करना बंद करो, शर्त हार चुकी हो तुम। कल रात को रिद्धि ने 10 बजे ही तुम्हें कॉल किया था और तुम होश में भी थी, और अगर मुझे पता था इसलिए देखो मैंने रिकॉर्डिंग तक करके रखी है। तुम अपनी बातें हार चुकी हो। तो कहती इस पहली बार अपनी बीवी से हारने पे मुझे इतना दुख हो रहा है, वरना हर बार तो मुझे खुशी होती है। तो कहती तुम्हें नहीं लेके जाना है बोल दो, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। रश्मि थोड़े से नखरे दिखाते हुए बोलती है। तभी जिया उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते हुए बोलती है
जाने मन इतने नखरे ना दिखाया करो, इन्हीं नखरों पे तो हम फ्लैट हैं। और आज क्या इतनी खूबसूरत दिख रही हो, क्या इरादे हैं मुझे मारने के? तो कहती है इरादे तो मेरे बहुत कुछ हैं, बट तुम्हें तो चलना ही नहीं है घूमने के लिए। तो कहती है अरे जाने मन, रिद्धि आ जाए फिर चलेंगे घूमने के लिए, और थोड़ा अच्छी जगह, बेटर प्लेस वगैरह सब डिसाइड करेंगे घूमने के लिए। ओके। ओहो, रिद्धि को भी लेकर जाना है? क्या कह रही हो, वो शिमला वाला टूर याद आ रहा है जहाँ पर हम चारों गए थे? तो कहती हाँ, बहुत टाइम हो गया ना, हमने कुछ अच्छी ट्रिप नहीं करी है। इस बार वो शिमला वाली ट्रिप को ही कुछ यादगार बनाएंगे। तुम टेंशन मत लो, रिद्धि को आने दो, फिर अपन चलेंगे। आय हाय, ये सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, रश्मि बोलती है। तो तभी जिया बोलती है थोड़ा सा और गार्डन गार्डन कर लेते हैं। और ये बोलकर रश्मि को अपनी ओर खींचती है और उसके लिप पे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे भी रश्मि रोकती नहीं है, क्योंकि अब जिया इतनी क्यूट दिख रही थी, ऐसी बातें कर रही थी कि वो दोनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। किस करते करते वो एकदम से गिर जाती है और गिर कर बेड पे लेट जाते हैं। बेड पे लेटते हुए भी जिया जो रहती है वो उसके लिप पे किस करना नहीं छोड़ती है। वो बहुत टाइटली किस कर रही थी, फिर लिप पे किस करते करते वो एकदम से बोलती है कर लूँ क्या? तो रश्मि कहती है कि रोकूंगी तो रुक जाओगी क्या? तो कहती है नहीं यार, एक्चुअली रुकना चाहती नहीं हूँ, पर तुम्हारी मर्जी के बिना करना भी नहीं चाहती हूँ। तो तभी रश्मि से अपनी ओर खींच के बोलती है अगर मेरी रजामंदी नहीं होती तो मैं अभी तक बेड पर नहीं होती। हाय, ये सुनकर तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, जिया कहती है। और ऐसे कह के वो उसके नेक पे वगैरह पे किस करना स्टार्ट कर देती है। नेक पे किस करते करते वो थोड़ी और नीचे होती है और वो रश्मि के चेस्ट की तरफ जा रही रहती है और किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर रश्मि ने जो इतनी प्यार से शर्ट पहनी रहती है वो उसे सब रिमूव कर देती है और उसके नेवल पे किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो नेवल से थोड़ा ऊपर जाती है तो वो पूप्स की तरफ देख रही रहती है और उधर पे भी उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर धीरे धीरे वो उसकी पूरी बॉडी पे किस करे जा रही थी, साथ ही साथ वो उसके जो उसने लोअर पहना था वो लोअर को रिमूव कर रही रहती है और नीचे नीचे बढ़ रही रहती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के करीब होकर पड़ रहे रहते हैं। रश्मि थोड़ा सा उठाती है जिया को और वो फिर उसे बेड पे लेटा के जिया के ऊपर चढ़ के वो उसे किस कर रही रहती है। और इस बार तो उसका थोड़ा सा प्यार करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। वो अपना हैंकी निकालती है और हैंकी से जो पूरा टाई कर देती है और टाई करके, मतलब जो हाथ होता है जिया का, टाई कर देती है और ऊपर की तरफ लगा के बहुत पागलों की तरह किस कर रही रहती है। जिया ये रूप देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, मतलब अलग से महसूस करने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहता ये क्या है, पर रश्मि का ये एटीट्यूड भी उसे पसंद आ रहा रहता है, क्योंकि समथिंग डिफरेंट बट लिटिल बिट वाइल्ड। और वो थोड़ा सा ऊपर होती है, फिर वो उसे अपनी ओर खींचती है और फिर वो जो हैंकी होता है उसको अनटाई करती है और बहुत डीपली एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। फिर दोनों के क्लॉथ्स कब रिमूव हो जाते हैं, फ्लोर पर रहते हैं और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक टाइम बिताते हैं। जब वो रोमांटिक टाइम बिता लेते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ओपन लेग्स होने के बाद, बिटवीन द लेग्स बहुत कुछ होता है इन दोनों के बीच में। और एक टाइम के बाद जो रश्मि होती है वो सीज़र पोजीशन कर रही रहती है हमारी जिया के साथ, और जिया को उसकी सीज़र पोजीशन को ज़्यादा ही पसंद आ रही रहती है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार वगैरह बहुत डीपली तरीके से चल रहा रहता है और दोनों बहुत पैशनेट तरीके से फील कर रहे रहते हैं। जब दोनों थक जाते हैं तभी वहाँ से जो जिया कहती है कि उफ रश्मि, तुमने जिस तरीके से मेरा हाथ टाई किया था, मुझे वो फर्स्ट टाइम का किसेस वगैरह याद आ गए जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था, और उस दिन जब मैंने तुम्हें ये रियलाइज़ करवाया था कि वही लव ईच अदर। तो रश्मि कहती है हाँ, मुझे सब कुछ याद है, मैं कोई चीज़ भूलती थोड़ी ना हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें ये मोमेंट करके याद दिलाया कि ऑफ कोर्स वो दिन है और आज वाइफी वाला दिन है। कितने अच्छे से ये सुनहरे पल अप्स एंड डाउन देखते हुए निकल गए। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार से हक कर रहे रहते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी रिद्धि रहती है वो कभी प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है, तो कभी वो वहाँ के वार्डन्स रहते हैं हॉस्टल के, उनसे बात कर रही रहती है। रिद्धि सारी फॉर्मेलिटीज़ चीज़ें भर रही रहती है, फिर वो कहीं फ़ी काउंटर्स में भी जाकर फ़ीस भी भर रही रहती है। वो मतलब पूरे टाइम तक करीब 1 घंटे तक वो पूरा घूमती फिरती रहती है। और ये लोग जो हमारे मतलब ये सब कैंटीन में जाकर बैठे रहते हैं और अच्छे से बात कर रहे रहते हैं। मोहिनी वहाँ पर कॉफ़ी पी रही रहती है और जो परी होती है वो बस उसे देखे जा रही रहती है। परी को काफ़ी अच्छा लगता है मोहिनी को इस तरीके से देखकर। वो पहले जैसी थोड़ी सी दिखने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में मतलब इश्यूज हो चुके थे और वगैरह। मोहिनी परी से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे कहीं ना कहीं उस दिन के लिए वो शर्मिंदा थी कि उसने वो हरकत जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ करी है वो नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पर जो कायरा और तनु रहते हैं वो सब चीज़ें नोटिस कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर में वहाँ से रिद्धि आती है और तभी वो बोलते जो हमारी परी रहती है वो रिद्धि मैम को बोलती है, थैंक यू मैम मुझे मोहिनी से मिलवाने के लिए। आपकी इस चीज़ के लिए मैं कितना ज़्यादा शुक्रिया अदा करूं वो कम है। अगर आज आप मेरी मदद नहीं करती तो बहुत ज़्यादा इशू हो जाता। थैंक यू सो मच। तो परी की तरफ रिद्धि बोलती है, इसमें कोई थैंक यू की बात नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ आपको एक मैसेज भेजा था कि आपकी दोस्त यहाँ पर मिल जाएगी, अगर आपको आना है तो आ जाओ, लेकिन आप अपनी दोस्त के लिए कंसर्न थी इसलिए आप आई हो। तो कहती मुझे तो आना ही था और अगर मोहिनी कहीं पर भी हो तो भी मैं भाग कर जाने के लिए तैयार हूँ। बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि जहाँ हमें भी समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो वो कहती है कि मैंने कुछ सोचा है, उस बारे में मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था। तो मोहिनी कहती है कि हाँ आपने क्या सोचा है। तो कहती है चलो बैठ जाऊँ मैं पहले। तो वो कहती है कि हाँ हाँ बैठो ना। तो कायरा बोलती है कि आप बैठो मैं 1 मिनट में आई। तो वो वहाँ से जाती है, ग्रिल सैंडविच होता है वो मंगाती है, रिद्धि के लिए कॉफ़ी रखती है, ग्रिल सैंडविच रखती है। अरे भाई वो उसकी वाइफ ही है, उसे ख्याल तो रखना था। तभी परी बोलती है कि आप लोग का पैचअप हो गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे पता चला था चीज़ें। मोहिनी बोलती है कि हाँ मेरी वजह से जो हुआ उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी वजह से, बट आप लोग अब फिर से कपल हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ से तनु बोलती है, किसने कहा ये लोग कपल हैं, ये दे आर मैरिड कपल, ऐसे बोलो, इनका पैचअप नहीं हुआ है, दे आर मैरिड। तो तभी मोहिनी एकदम से बोलती, कायरा तुम्हारी शादी हो गई, तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो मोहिनी बोलती है हमारी तभी कायरा बोलती है मोहिनी हमारी बात ही नहीं हो रही थी और अ, बहुत कुछ इतना जल्दी इन दिनों फ्रिक्वेंटली चेंज हुआ कि मैं तुम्हें बता नहीं पाई। परी कायरा का हाथ पकड़ के बोलती है आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत कुछ चीज़ें एकदम से बिगड़ सी गई थी, कोई भी चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं थी। हाँ एंड मैम, रिद्धि मैम कॉन्ग्रेट्स। तो सब लोग मैम बोलते थे क्योंकि वो मैम ही थी एक्चुअल में, तो वो बोलते रिद्धि कॉन्ग्रेट्स। तो वो बोलती है रिद्धि मैम कॉन्ग्रेट्स। हमारी मोहिनी भी कहती है। तभी कायरा बोलती है कि तो कायरा बोलती है कि यार वो शादी का मतलब वो भी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताती है कि जिगर के साथ उनकी शादी हो रही थी, फिर ऐसा ऐसा हुआ, इस बीच में हमारी शादी हो गई। तो मोहिनी बोलती है कि हाँ तुमने सही किया और सही टाइम पे जाके अपने लिए स्टैंड लिया। अगर स्टैंड सही टाइम पे नहीं लो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ कायरा, मेरे पास शब्द नहीं है अपनी गलती को बचाने के लिए। तो तो वो बोलती है, तभी रिद्धि बोलती है कि हाँ ठीक है, इसमें इतनी बार सॉरी बोलने की और गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर रिद्धि कहती है कि परी मैंने आपका और मोहिनी आपका एडमिशन करवा दिया है हॉस्टल में। आपका एक रूम है अलॉटेड, आप दोनों वहाँ पर रहिए, अपनी स्टडीज़ पे कंटिन्यूस करिए, कॉलेज आइए और यहीं पर आपको रहना है। और ये 4th सेमेस्टर आप यहीं पर बिताएंगे। प्रिंसिपल सर से भी मैंने बात कर ली है, कुछ भी है और आपकी सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मोहिनी बेसिकली तुम्हारी सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ एज अ गार्डियन। आई एम गोइंग टू
डू एवरीथिंग। और परी मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर है तो मैं आपकी भी गार्जियन बनने के लिए तैयार हूँ। तभी परी कहती है नहीं नहीं, मेरे फैमिली से कोई इशू नहीं है, मैं तो बस अपने घर पर ही रह रही थी। बट मोहिनी मतलब मोहिनी आती नहीं थी, तो मैं भी इस वजह से नहीं आ रही थी कॉलेज। तो मैं क्या करती कॉलेज आने के लिए, बट अब मोहिनी है तो मैं रोज़ कॉलेज आऊँगी। तो ये बात सुनकर मोहिनी को भी अच्छा लगता है, पर मोहिनी के अंदर वो जो शर्म रहती है वो तो बहुत ज़्यादा थी। तो मोहिनी जब ये सुनती है तो परी की तरफ देखती है, पर परी की तरफ देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो चुपचाप शांत रहती है और वो सोचती है कि अब क्या बोलूँ, मैंने जो किया वो सही नहीं था, और यहाँ पर तो भाई परी मेरा इतना ख्याल रखती है। कायरा जो होती है वो बस अपनी वाइफी को बहुत प्राउडली तरीके से देख रही रहती है, उसे सब चीज़ें समझ में आती है। फिर वो धीरे से बोलती है कि थैंक यू। तो रिद्धि जब अपनी वाइफी को इतना हैप्पी होते हुए देखती है तो वो कहती है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम खुश हो तो तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने के लिए हम तैयार हैं। तो कहती है थैंक यू। एंड अच्छा एक बात तो मुझे बताओ। तो कहती है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे सच्ची में मोहिनी की टेंशन थी? तो वो कहती है कि तुम्हारे के फेस के एक्सप्रेशन हमेशा से बहुत कुछ कह देते हैं मिस शाह, या मिसेस शाह बोलूं। तो वो कहती है मिसेस शाह कहिए, ये अच्छा लगता है। तो कहती है मैं समझ गई थी, मुझे तुम्हें मुझसे बातें चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कहती है थैंक यू सो मच समझने के लिए, और आप जो मोहिनी के लिए कर रहे हो बहुत है, बट मेरा और मोहिनी का कुछ भी नहीं है। तो वो बोलती कायरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ भी, मैं हर चीज़ समझती हूँ। और वैसे भी यहाँ तुम्हारा और किसी का कुछ नहीं है, लेकिन मोहिनी का किसी और के साथ तो है। मोहिनी को भी कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल गया है, और वो जिससे प्यार करती है वो उसके साथ काफ़ी खुश रहती है, और वो इंसान उसे खुश रखेगा। तो तुम इस बात पे भी टेंशन मत लो। जैसे ही ये बात बोलती है तो कायरा उसकी तरफ फेस के एक्सप्रेशन ऐसे देखने लगते कि कौन है रिद्धि, और आपने मुझे नहीं बताया रिद्धि, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप मुझसे छुपाते हो। उसके फेस के एक्सप्रेशन ये कह रहे रहते हैं, और वो बोलती भी है कौन है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। और ये लोग जब बात कर रहे रहते हैं ना, ये बहुत स्लो वॉइस पे बात कर रहे रहते हैं और आपस में बात कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के बाजू में बैठ के धीरे धीरे बात हो रही रहती है। तनु जो रहती है उस समय एक्चुअल में बाहर चली जाती है, क्योंकि उसका उसका कॉल आया रहता है पुनीत का। और बाकी ये जो मोहिनी और परी जो रहते हैं ये आपस में ही बात करने में इतने बिजी रहते हैं कि ये लोग जो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही रहती है उस बारे में कुछ सुनते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे सब अपनी लाइफ में थोड़े बिजी रहते हैं। तभी रिद्धि बोलती है जरा ध्यान से देखो, सामने के सामने दिख जाएगा। तो कायरा अपना इधर मुड़ करती है और वो बोलती है परी, आर यू सीरियस कि परी मोहिनी से प्यार करती है? तो वो बोलती है देखो मैं ऑफिशियली वे में कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट जहाँ तक मैंने इन दोनों को ध्यान से देखा है और परी से बात करी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहती है ऐसा कैसे? आ, ठीक है बट आई एम हैप्पी। तो कहती है या यू शुड। तभी वो दोनों बोलते हैं कि तुम लोग जाके अपना हॉस्टल देख लो और वार्डन से बात कर लो, रूम तुम्हें पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो चेंज कर देना, मैंने उनसे बोला था। और प्रिंसिपल सर से बात हो गई है, पर जाने से पहले मैं तुम दोनों को सिर्फ एक ही चीज़ की एडवाइस दूंगी। तो वो कहते हैं कि क्या? कॉल मी एनी टाइम, पर यू हैव माई नंबर। रिद्धि क्या बोलते हैं मोहिनी, तुम कायरा से मेरा नंबर ले लेना। तो कहती कि हाँ मैं ले लूँगी। तो मैं कायरा को कॉल कर सकती हूँ ना, आपको कोई कभी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो तभी रिद्धि हंसते हुए कहती है नहीं, तुम लोग फ्रेंड्स हो, तुम एक दूसरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। और मैं उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। यू गाइस कैन टॉक, मतलब यू कैन डू गाइस एनी, मुझे कुछ इशू नहीं है। और हाँ, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कैंपस सिलेक्शन होंगे तुम्हारे 4th सेमेस्टर में। आज से 3 महीने बाद तुम्हारे यहाँ कैंपस आना स्टार्ट हो जाएंगे,
अगर तुम दोनों चाहते हो कि तुम दोनों की लाइफ बहुत बेटर हो और ज़िंदगी में तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े और तुम्हें जो चाहिए वो सब तुम कुछ कर सको, तो इस कैंपस के लिए दिल से तैयारियां करना और हो सके तो एक अच्छी कंपनी में सेटल हो जाओ और लाइफ इजी हो जाएगी। तो ये बात सुनकर जो हमारी मोहिनी रहती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतना तो उसके पेरेंट्स ने भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा जितना हमारी रिद्धि सोच रही है। और रिद्धि की ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जो हमारी रिद्धि रहती है वो कायरा की तरफ देख के बोलती है, अब हम चलें, हमारी ट्रेन, हमारी फ़्लाइट है। तो कहती है ठीक है। तभी रिद्धि जो होती है वो सबको बाय बाय कहती है, जो कायरा से हक करती है मोहिनी और परी, और बोलते हैं थैंक यू, तुम दुनिया की सबसे लकीएस्ट लड़की हो कि तुम्हें तुम्हारी इतनी अच्छी पार्टनर मिली है जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हमारे लिए तक इतना सोच रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और कायरा, कभी इस इंसान को हर्ट मत करना और उसे इंसान को खोना भी मत, ये इतने प्यार से मोहिनी कहती है और परी भी कहती है। और कहती है कि आज जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये बात सुनकर तो कायरा को बहुत प्राउडली फील होता है और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी होती है। बोलकर ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। जो मोहिनी होती है वो परी की तरफ देख रही रहती है और काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रही रहती है, और परी भी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी। लेकिन उसी ड्यूरेशन में मोहिनी को याद आता है कि उसने जो किया था वो सही नहीं किया था। पर ये लोग वार्डन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर एक्चुअल में साथ में तनु भी जाती है उन लोगों के साथ, और जो कायरा और रिद्धि भी सब लोग जाते हैं, मतलब वार्डन के पास जाकर बात करते हैं, सब चीज़ें अरेंजमेंट्स हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी रिद्धि बोलती है कि मोहिनी, तुम्हारी ड्रेसेस वगैरह ये सब नहीं आई है, एंड सॉरी, मैं तुम्हारा वो सब भी अरेंजमेंट कर देती, बट मुझे जाना पड़ेगा, मेरा अहमदाबाद जाना ज़रूरी है। तो तुम्हें जो चीज़ परचेज़ करनी है तुम कर लो, आई विल पे फॉर दैट। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तुम जाके चीज़ें खरीद लेना। ये बातें जब वो सुनती है तो बाप रे, उसे तो ऐसा लगता है कि भाई उसे भगवान मिल गया है। तभी वहाँ से परी कहती है नहीं 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 रिद्धि मैम, आपने जो किया है उतना काफ़ी है, बाकी सब चीज़ की ध्यान मैं रख लूँगी मोहिनी का, खाने से पीने से लेके एवरीथिंग का वो सब मैं देख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, वो सब मेरे साइड से हो जाएगा। और मेरी ड्रेसेस भी बन जाती है, मोहिनी और मेरे फिगर में भी कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मोहिनी पहले भी मेरी ड्रेस पहनती थी, क्यों मोहिनी? तो मोहिनी सर हिलाकर बोलती है हाँ। तो ये बात सुनकर इन लोगों को काफ़ी सेटिस्फाइड होता है और तनु और वगैरह ये सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तीनों को रूम भी अच्छा लगता है, सब चीज़ ये लोग देखते हैं और फिर ये लोग जाने के तैयार होते हैं। तो यहाँ से कैब आती है जिसमें कायरा और रिद्धि जाने के तैयार हो जाते। तनु कहती है मैं तो यहीं पर रुकूंगी, मुझे पुनीत आ जाएगा लेने के लिए और मेरी स्टडीज़ वगैरह भी हर चीज़ें वो देख लेगा। तो ये बोलकर ये वहीं पर रुक जाती है। जब हमारी मोहिनी अंदर रहती है, मतलब रूम के अंदर रहती है, तो वो सब चीज़ देख रही रहती है और यहाँ पे परी सिर्फ मोहिनी को देख रही रहती है। मोहिनी को कुछ चीज़ें अच्छी मतलब बोलते हैं ना, जब अंदर से इंसान के अंदर जब डर हो किसी चीज़ का तो वो सामने वाले को फेस नहीं कर पाता है, तो मोहिनी के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा डर ही चल रहा था। तो तभी वो उसको बोलती है कि यार सुनो, मैं क्या करूं, अ, अ, मैं तो कपड़े वगैरह भी लेकर नहीं आई हूँ। तो परी बोलती है कि कोई बात नहीं है, मैं अभी अपन अपन घर चलते हैं, वहाँ से सब चीज़ें पैक करके लेकर आते हैं, डोंट वरी। तो तभी वो बोलती है कि यार परी, तुम तो हॉस्टल में यहाँ पर रुकी थी, तो तुमने मेरी वजह से ये सब क्यों छोड़ दिया? तो कहती जब मुझे कॉलेज आने का मन ही नहीं करता था तो यहाँ हॉस्टल में रह के मैं क्या करती, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कहती है यार मेरी वजह से सब कुछ इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया, मुझे उस दिन तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। तो परी इसके पास आकर बोलती है हाँ सॉरी तो तुम्हें कहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि हाँ आई एम रियली सॉरी, मैंने जो किया वो सही नहीं किया एंड मैं अपनी बात के लिए बहुत गिल्टी हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट तभी वहाँ से परी कहती है बट आई एम नॉट सॉरी। तो कहती है क्या मतलब? तो कहती है देखो, मुझे
बुरा तो लगा, पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि तुमने मुझे किस किया। मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुमने मुझे नशे की हालत में किस किया। मैं नहीं चाहती थी मोहिनी कि तुम मुझे कभी भी किस करो तो नशे की हालत में करो। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम मुझे जब भी किस करो होश और हवास में किस करो। मोहिनी बहुत शॉक रहती है और समझ नहीं पाती है, तो कहती है परी तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी परी कहती है मोहिनी मैं तुम्हें डे वन से प्यार करती हूँ। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं पता था तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं। इवन मुझे अपना खुद का भी नहीं पता था कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं है। हाँ, मुझे तुम बहुत डे वन से पसंद हो, तुम्हारी पर्सनालिटी वगैरह हर एक चीज़ अच्छी लगती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि आई लाइक यू और समथिंग। इट्स जस्ट सिंपल मीन्स कि यार मुझे तुम बहुत पसंद थी। पर जब तुम्हारा कायरा के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तब मेरे अंदर जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी कि तुम मुझसे टाइम बिताकर किसी और के साथ बिताओ, क्योंकि तुम मुझे टाइम नहीं देती थी और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी चेंज होने लग गई, तुम कायरा में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गई थी, तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रही थी और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही थी। मुझे क्या हो रहा था मुझे नहीं समझ में आया। इसी बात से मेरी भी मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बन नहीं रही थी। फिर सडनली से उस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम अलग ही लाइन पर चली गई। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करी, और उस दिन जब तुमने मुझे किस किया तो मैंने तुम्हें अपने आप से दूर नहीं किया था, मैंने किस होने दिया। इवन तुमने मेरे नेक पे भी किस कर रही थी तो मैंने उसके लिए भी तुम्हें मना नहीं किया, क्योंकि मोहिनी आई हैव अ फीलिंग्स फॉर यू। यस आई लव यू एंड आई ट्रूली मैडली लव यू। बस ये जानना था कि वो किस सिर्फ तुम, मतलब वो सिर्फ किस तुमने नशे में करी थी या तुम सच्ची में माइंड करती हो, क्योंकि मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तभी मोहिनी उसकी तरफ आकर उसे हक करते हुए बोलती है परी मुझे नहीं पता कि वो किस मैंने क्यों करी थी या क्या करी थी, बट ये बात सच है कि मेरे अंदर फीलिंग्स तुम्हारे लिए हमेशा से हैं, एंड यस आई लव यू। और इन दिनों जब मैं तुमसे दूर हुई ना, मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी याद आई, किस तरीके से तुमने केयर किया, और मैं ऑल द टाइम सिर्फ यही सोचती रही, यही गिल्ट में मैं मरती रही कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया, और मुझे वो चीज़ नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। और मुझे सिर्फ आधे से ज़्यादा टेंशन यही रही कि भाई अ, सही बात नहीं है, ये नहीं करना था, और मैं अपने से ज़्यादा तुम्हारे लिए सोचती रही। तो यस, यस परी, आई लव यू ऑल्सो, एंड आई डोंट नो मैं तुमसे ज़्यादा प्यार, तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो या मैं तुमसे करती हूँ मुझे नहीं पता, बट मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, और वो किस मेरे लिए मीन करती है, क्योंकि नशे में इंसान हमेशा से उस इंसान को किस करता है या उस इंसान को अपने करीब आने देता है जिसको वो पसंद करता है। और उस टाइम पर तुमने देखा होगा कि मेरे आजू बाजू इतने सारे लड़के थे, आजू बाजू सब लोग थे और सब मेरे को पाना चाह रहे थे, सबके अंदर एक अलग सा ही नशा था मुझे देखकर, बट मैंने उन सबको अवॉइड करके सिर्फ तुम्हें किया, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड फील तुम्हारे साथ करती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा सही तुम ही लगी हो। इसलिए ये बोलकर मोहिनी अपना प्यार कन्फेस करती है, और ये प्यार को कन्फेस करके दोनों के बीच में एक दूसरे से चीज़ें हो जाती हैं, और दोनों एक दूसरे से अपना प्यार शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिद्धि रहती है वो कायरा को लेकर अपने एयरपोर्ट पहुँच जाती है, और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं अहमदाबाद। अब अहमदाबाद जाने के लिए जब रेडी रहते हैं तब जो रिद्धि रहती है वो कायरा की तरफ देखती है, और कायरा रिद्धि की तरफ देखती है। तभी कायरा को रिद्धि कहती है कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। अभी तक जिस डर की, जिस गिल्टी पने से तुम गूंज रही थी, वो सब अब तुम्हारे अंदर से गया है कि नहीं कायरा? तो कायरा बोलती कि अब सब कुछ सही हो गया है,
मैं जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो रिद्धि बोलती है कि यस, अब तुम स्टडीज़ पे फोकस करोगी, भले तुम्हें कॉलेज रोज नहीं जाना है, लेकिन अब तुम्हारी पढ़ाई हम ऑनलाइन करेंगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। ये बात जैसी कायरा सुनती है रिद्धि से, तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब इनका ज़िंदगी किस मोड़ पे कौन से चौराहे पर आएगी, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।